हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। तो आई होप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया समय आप लोगों का चल रहा होगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून पूजा, राम्या, वंदना, चंदन, निशा, महेश, स्वाति, पूजा ठाकुर, नंदनी, रोहित, वेद मेहता, हिरांजन, नेहा, जूली कुमारी, काजल, पूजा, मनीष कुमार, कैसे हो यार सभी? आई होप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और लाइफ एकदम मस्त चल रही होगी आप लोगों की। लाइफ मस्त चलनी भी चाहिए। देखो एग्ज़ाम पास आ रहा है और मतलब ठोक दो बस इस बार एग्ज़ाम को ना, बस छोड़ना नहीं अपने को, है ना। सो चलिए लेट स्टार्ट द क्लास। जल्दी से क्लास को करते हैं शुरू, ठीक है। क्या हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, इससे आगे मैं अपना स्टार्ट करूंगा। तो आज जो अपन करने वाले हैं बेसिकली, देखो वैसे हम कर क्या रहे थे आपका यूएसए। अब देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की थी, आपको पता ही था। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की थी। कल की क्लास हमारी अनअकैडमी ऐप पे हुई थी, तो वो थोड़ा सा उसको मैं दोबारा बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो नहीं देख पाए। दोबारा इन द सेंस मैं कंप्लीट वही नहीं कराऊंगा, 5 मिनट के अंदर वो कंप्लीट देख लेंगे हम, ठीक है। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमें स्टार्ट करनी थी। देखो इसमें मैं 7 कॉन्टिनेंट है, आपको कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट कराऊंगा, फिर 5 ओशन कराऊंगा। तो कॉन्टिनेंट हम एक खत्म कर चुके हैं और वो खत्म किया हुआ कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका दोस्तों? साउथ अमेरिका। और दूसरे कॉन्टिनेंट के हम पीछे पड़े हुए हैं, दैट इज नथिंग बट द नॉर्थ अमेरिका, है ना। नॉर्थ अमेरिका हम कर रहे हैं, है ना। दूसरी ओर यार ये तो यहाँ पर है, दूसरा यही प्रोग्राम हमारा प्लस पे भी चल रहा है जिसको आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल कहते हो। सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर मैं नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट करा चुका हूँ, साउथ अमेरिका कंप्लीट करा चुका हूँ, यूरोप कंप्लीट हो चुका है, अफ्रीका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड नाउ वी आर डूइंग द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हम ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं बहुत जल्दी। आज आपके लिए मैं 1.5 ईयर, 1.5 साल का, 1.5 ईयर का करंट अफेयर का कोर्स में यहाँ पर प्लस पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पर भी यूट्यूब पे कुछ नई अनाउंसमेंट्स मैं करने वाला हूँ, नई चीज़ें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे करने वाला हूँ। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास अभी हमारी है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका हम पढ़ रहे थे, क्लासेस हमारी हो चुकी है। अब अप्रोच क्या थी मैंने बताया था, अप्रोच बहुत सिंपल थी हमारी। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैंने क्या बताया था, एक कॉन्टिनेंट लेंगे हम, जैसे हमने पकड़ा क्या, नॉर्थ अमेरिका, है ना। अब अप्रोच क्या थी अपनी दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका के में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने प्रिंसिपल कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी? तो 2 प्रिंसिपल कंट्रीज़ थी, देख चुके हैं। मेनली क्या था, यूएसए एंड सेकेंड इज द कनाडा। तीसरी है मैक्सिको, जिसको हम पढ़ेंगे आपका किधर पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे आपका मिडिल अमेरिका के अंदर में जाके, वहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अब जो है नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम फिजिकल फीचर्स, ठीक है। फिजिकल फीचर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि जो भी यूएसए में देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, या तो मैपिंग, है ना। आपको मैपिंग मैं करा रहा हूँ, है ना, पहली बात। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा दोस्तों, दूसरी बात इंपॉर्टेंट होगी इसमें फिजिकल फीचर्स। किसी भी एग्जाम के अंदर फिजिकल फीचर्स जो होते हैं इनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। मैपिंग बहुत डिटेल से करा रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने डिटेल से मैं करा रहा हूँ ना, आप भी उतने डिटेल से कर रहे हो, है ना। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। देखो यार बहुत 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 मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए। कोई भी फैकल्टी हो यार, मैं हूँ, आशीर्वाद सर हैं, ठीक है, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना। और आप लोग जो हैं वो साथ दो। हम आपके लिए हर दिन एक बेहतर चीज़ करना चाहते हैं। और दोस्तों ये इसलिए नहीं है, आपको पता है पर्सनली, मतलब ये चैनल जो है, इस चैनल से बहुत सारे सेंटीमेंट जुड़े हैं। ये घर है यार, ये मतलब इट्स लाइक आवर होम, आपके लिए भी मेरे लिए भी, है ना। और मैं कल ही नहीं आया था, तो कल मेरी हालत वैसे ख़राब थी, तबीयत ख़राब थी। मेरे को आज भी फीवर है, ठीक है, ट्रस्ट में आज भी फीवर है। मैं मतलब कल रात को ही मैं घर पर आया हूँ, देख सकते हो आप, है ना। मतलब और स्टिल मैं आज क्लास ले रहा हूँ। मॉर्निंग की क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस थी यार, मैं क्लास नहीं ले पाया था। बट मैंने अब डिसाइड किया कि नहीं, अब ठीक है, अब क्लास लेंगे, है ना। तो आज मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है और होपफुली अब कंटिन्यू, मतलब शरीर में जब तक जान है ना, मतलब मैं उठ भी पाया ना, अगर मेरे अंदर हिम्मत हुई कि मैं उठ सकता हूँ तो मैं क्लास लूँगा 110%। और चिंता मत करो यार, आप लोगों के बीच में मैं रहने वाला हूँ, टेंशन ना लो। कल आप लोगों ने मतलब मेरे को रियलाइज़ कराया, आई एम नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एनी मोर नाउ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी तरफ देखते हैं, जो मेरी तरफ एक उम्मीद की किरण, मतलब उम्मीद के रूप में मेरे को देखते हैं। बहुत सारे बच्चे डिपेंडेंट हैं। कल मेरे को इतने ज़्यादा बच्चों के कॉल आए हैं, कल ऐसे बच्चों के कॉल आए हैं जो मुझे मतलब खेत में धान लगा रहे हैं, लाइक दे आर कॉलिंग मी,
है ना। सो अगर मुझे कल पता चला कि यार वो किस तरीके से मेरी तरफ देखते हैं, सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एक दिन भी हो मेरे अंदर शरीर में थोड़ी सी भी जान होगी तो मैं आपके सामने आऊँगा, आपके बीच में आऊँगा। सो नो मैटर कि तबीयत ख़राब हो ना हो, एंड चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। मैं कुछ चीज़ें और भी प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं आपको बताऊँगा अभी वो। सो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होने वाली है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्दर, आगे बढ़ने वाले हैं हम। एक चीज़ छोटी सी बता दूं बस यार, आपको परेशान नहीं करूंगा ज़्यादा। सुमित 10 ये अपना कोड है। क्या है ना, अनअकैडमी के ऊपर अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर आते हो, बहुत सारे बेनिफिट हैं यार अनअकैडमी के। तो जो बच्चा चाहता है तो वो वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकता है। आपको कोड क्या यूज़ करना है दोस्तों, सुमित 10 ये मेरा कोड है। जब इस कोड को आप इस्तेमाल करके आते हो तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी प्रेजेंट में चल रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। बस याद क्या रखना है आपको, दिस कोड सुमित 10, दिस इज माई कोड एंड यू हैव टू यूज़ इट। आपको आना है, अनअकैडमी क्लास ज्वाइन करनी है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आओगे, डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ोगे। आपको थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया में मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, कंप्लीट मैं आपको हेल्प करूँगा। ऐसा नहीं है कि कोई और एंजल में, मतलब ऐसी बात नहीं है, मेरी हेल्थ का मैं ध्यान रख रहा हूँ, बट मतलब मुझे खुद चैन नहीं पड़ता जब तक आप लोगों के बीच में ना जाऊँ ना। कोई बात नहीं, थोड़ा कम पढ़ लेंगे, तबीयत अगर ख़राब होगी कम पढ़ लेंगे, लेकिन आपके बीच में आऊँगा ज़रूर, ठीक है। सो बिल्कुल आपके बीच में तो मैं हूँ, ठीक है, आपके साथ में है, टेंशन की कोई बात नहीं है। जितने भी फैकल्टीज़ हैं सब आपके साथ में हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है यार। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था, जल्दी से आप लोग मुझे बताओगे। हमने स्ट्रेट्स डिस्कस की थी ना, है ना, स्ट्रेट डिस्कस की थी, ये हम डिस्कस कर चुके थे। आइलैंड्स हम देख चुके थे। नाउ हम बात करेंगे किसके ऊपर, ये हम देख चुके थे, ये सब हो चुका था। वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रेट्स। स्ट्रेट हम देख रहे थे दोस्तों, है ना, तो देख लिया था, बट दोबारा से मैं 2 मिनट लगाएंगे, 5-10 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट रिवाइज कर देते हैं। सो दोस्तों, नैरो पासेज, पहली बात तो सोचो स्ट्रेट क्या होती है। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जल संधि, या थोड़ा राइटिंग मैनेज करना आज हो सकता है चीज़ें, मैं मतलब क्योंकि हाथ में थोड़ा दर्द है तो मैं नहीं लिख पा, आपको मतलब प्रॉपर ना दिख पाए। सो यू हैव टू मैनेज दैट, आपको उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि दिखे नहीं, मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉपर, बाकी सब ओके रहेगा। चलिए, सो जल संधि है। सबसे पहले हमने क्या बताया दोस्तों, नारे स्ट्रेट कहाँ है, इट्स लोकेटेड बिटवीन ग्रीनलैंड एंड एलेस्मार आइलैंड। अब इतनी दिनों से मैं आपको आइलैंड्स पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया था ना आइलैंड्स। आइलैंड अगर याद नहीं है तो एक बार जल्दी से मेरे साथ आप पीछे चलेंगे तो मैं आपको 1 सेकंड के अंदर रिवाइज करा देता हूँ। दिस इज क्या है इसका नाम, दिस इज एलेस्मार आइलैंड, दिस इज ग्रीनलैंड आइलैंड, दिस इज ये कौन सा है। उसके बाद में अगर हम बात करें क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ के बाद में दिस इज बैंक आइलैंड, दिस इज विक्टोरिया आइलैंड, बताया था। दिस इज आपका प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड, है ना। तो दीज आर द आइलैंड। दिस इज बफिन आइलैंड था। दिस इज आपका, इसके बाद में आप करें दीज आर बहामा आइलैंड, बहामाज, ये यूके का पार्ट आता है, यूके यूनाइटेड किंगडम का भाग आता है। इसके बाद में यूके के अंदर में एक ये भी आते हैं जिसको हम बोलते हैं काइकोस आइलैंड्स, दीज आर टर्क्स एंड द काइकोस आइलैंड्स, क्यूबा के जस्ट राइट में है। वैंकूवर आइलैंड देखो यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दीज आर द आइलैंड्स ऑफ द हडसन बे। ये क्वेश्चन आ जाता है कि हडसन बे के आइलैंड्स को नॉर्थ से साउथ में आपको अरेंज करना है। दिस इज द क्वेश्चन, ये कई बार पूछा भी जा चुका है तो आपको याद रखना है, ठीक है। एंटी कोस्टल कहाँ है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के अंदर, केप ब्रिटेन आइलैंड फ्लोरिडा के पास में है। तो ये अपन देख चुके हैं लास्ट क्लास में। फिर हमने बताया था दोस्तों अल्यूशियन आइलैंड्स, तो मैंने कल यहीं से स्टार्ट किया था। ये है आपका रशिया, ये है यूनाइटेड किंगडम का पार्ट जैसे अलास्का, और इसके यहाँ पर दिस इज द क्या है दोस्तों आपका ये, दिस इज द अल्यूशियन आइलैंड। कैसे बना है दोस्तों, दिस इज एन वोल्केनिक आइलैंड, दिस इज प्रेजेंट इन द सबडक्शन जोन। किसमें है ये आपका सबडक्शन जोन। आई होप मैंने बहुत जोर लगाया आपके साथ फिजिकल ज्योग्राफी में। सबडक्शन जोन आपको पता होगा क्या होगा। देखो, जब भी दो प्लेट विद हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, हियर द पैसिफिक प्लेट, व्हेन द पैसिफिक प्लेट कोलाइड विद दिस प्लेट, क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो जो प्लेट भारी होती है इट विल सबडक्ट बिलो दी, ये सबडक्ट करती है, एंड दिस प्लेट विल द फ्लोट अप। ये जो नीचे रीजन बनता है ना, दिस जोन ये जो बनता है यहाँ का, ये लावा जो है, ये लावा बन के बाहर निकलता है, तो उसी से ये आइलैंड्स बने हुए हैं। सो आपका एल्यूशियन आइलैंड्स जो होते हैं ना, दे आर बेसिकली द वोल्केनिक ओरिजन। ये वोल्केनिक ओरिजन के हैं, यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक फैले, दीज आर नोन एज द एल्यूशियन आइलैंड, इनको एल्यूशियन आइलैंड बोलते हैं। उसके बाद हवाई आइलैंड आपको पता है यूएसए का पार्ट है। उसके बाद दिस इज नथिंग बट द सेंट लॉरेंस आइलैंड। द सेंट लॉरेंस जो आपका है, सेंट लॉरेंस गल्फ वो अलग जगह थी, सेंट लॉरेंस इनलैंड वाटरवेज था वो अलग था। आपको पता है ना सेंट लॉरेंस कहाँ पर था, बट ये आपकी अलग चीज़ है। सेंट लॉरेंस आइलैंड ये कहाँ पर है आपका, नुनीवाक आइलैंड बेरिंग स्ट्रेट के अंदर है। दिस इज द बेरिंग स्ट्रेट, है ना, ये भी डिस्कस कर चुके थे हम।
उसके बाद में दिस इज आपका कोडियक आइलैंड, कोडियक आइलैंड है, ये आपका अलेक्जेंडर आर्चोपेलेज है। कुछ कुछ आइलैंड्स बहुत छोटे हैं तो अपने को वो देखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि हर आइलैंड आपको देखना है, नहीं देखना। दिस इज दोस्तों नारेस स्ट्रेट, नारेस स्ट्रेट कहाँ है, ग्रीनलैंड एंड अलेस्मार के बीच में, अब ये देखना पड़ेगा। सो दिस इज ग्रीनलैंड। अब देखो एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए, दिस इज ग्रीनलैंड एंड इन दिस ग्रीनलैंड वेयर इज द, दिस इज ग्रीनलैंड एंड दिस इज द एलेस्मार आइलैंड, ठीक है, दिस इज एलेस्मार आइलैंड। अच्छा, अब जो बच्चा ना यार पहले दिन से मेरे साथ बिल्कुल बना हुआ है ना, मतलब जिन्होंने डिलीजियसली ये काम किया है अपने सामने मैप ओपन करके, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना यार, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको कि किसी भी स्टूडेंट से जो यूट्यूब पे छोड़ो, जो आप जिसने कोचिंग भी ली है ना, आप उनसे आगे रहोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये एलेस्मार आइलैंड है, दिस इज द ग्रीनलैंड आइलैंड, है ना। और कहाँ पर है आपका दोस्तों ये लोकेटेड, आर्कटिक ओशन एंड द बफिन बे, ये आर्कटिक ओशन और बफिन बे को जोड़ता है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई स्ट्रेट होगी ना, ये दो पार्ट को, दो लैंडमास को तो कनेक्ट करती है, ठीक है, दो लैंडमास को तो सेपरेट करती है और दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। अब आपको क्या लिख रहा है बताओ, कहाँ पर कौन सी वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है दोस्तों, दिस इज आर्कटिक, ये है आपका ऊपर आर्कटिक, और ये नीचे कौन सा है दोस्तों, दिस इज नॉन एज द, नीचे बताओ क्या होगा, दिस इज बफिन बे, ये होगा आपका बफिन बे। तो ये किस किस को कनेक्ट कर रही है बताओ, आपका बफिन बे, दिस इज द बफिन आइलैंड, है ना। अब आपको याद होना चाहिए सारी की सारी। सो आप देखो बफिन बे और किसको कनेक्ट कर रही है, आर्कटिक सी को कनेक्ट कर रही है, और इधर क्या है आपका, दिस इज एलेस्मार आइलैंड एंड दिस इज ग्रीनलैंड आइलैंड। बहुत जल्दी आपका टेस्ट करूंगा मैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मैप बेस्ड लोकेशन के ऊपर मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ जल्दी, बहुत जल्दी दोस्तों। तो देखते हैं कितना अच्छा आप उसमें परफॉर्म करते हो, और टेस्ट होगा अनअकैडमी ऐप के ऊपर, क्योंकि तुरंत आपका रिजल्ट भी आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट, बहुत जल्दी हम ये चीज़ करने वाले हैं, ठीक है, मे बी इन दिस वीक इटसेल्फ, आज इसी वीक में हम ये काम करेंगे, है ना। अगला बात करते हैं दोस्तों डेविस स्ट्रेट, जैसे आपने इधर देखा, नेक्स्ट स्टेट इज अवर डेविस स्ट्रेट, इट इज लोकेटेड बिटवीन ग्रीनलैंड एंड बफिन आइलैंड। ग्रीनलैंड और बफिन आइलैंड को अलग करती है, कनेक्ट किस किस को करती है दोस्तों, ये बफिन बे और लैब्राडोर सी को अलग कनेक्ट करती है, बफिन बे और लैब्राडोर सी। अब मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, हमें बात करनी है डेविस स्ट्रेट। सो दिस इज डेविस स्ट्रेट। अब ये कौन सा आइलैंड हो गया, अब बार बार हम नहीं देखेंगे, आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज ग्रीनलैंड। अब प्रैक्टिस करेंगे हम, ग्रीनलैंड यहाँ पर, ये कौन सा है, दिस इज बफिन आइलैंड, है ना। सो ग्रीनलैंड और बफिन आइलैंड के बीच में दिस इज डेविस स्ट्रेट। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द लैब्राडोर सी। देखो सी की खास बात क्या है, सी जो होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है, खुले होते हैं, ठीक है, तो खुला हुआ है। और ये जो लैब्राडोर सी है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अटलांटिक, ये अटलांटिक का भाग है, अटलांटिक ओशन का भाग है, समझ में आ रही बात, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन। सो दिस इज ग्रीनलैंड एंड दिस इज बफिन आइलैंड, है ना, दोनों के बीच में हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये लैब्राडोर जो डेविस स्ट्रेट है, ये जोड़ती किस किस को है, कनेक्ट किसको करती है, डिवाइड तो कर रही है, ठीक है, ग्रीनलैंड को और बफिन आइलैंड को, है ना, बफिन बे और आपका लैब्राडोर सी को ये जोड़ रही है, और अलग कर रही है ग्रीनलैंड बफिन आइलैंड। अच्छा, बफिन बे कहाँ है, दिस इज द बफिन बे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, दिस इज बफिन बे। तो ये किसको जोड़ रही है, बफिन बे को और किससे, लैब्राडोर सी, दिस इज द बफिन बे एंड लैब्राडोर सी को ये आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो सिंपल है। इधर अगर हम बात करेंगे तो दिस इज द बफिन बे, इसको हम बोलते हैं बफिन बे, एंड दिस इज द लैब्राडोर सी, है ना, लैब्राडोर सी है, तो इन दोनों को यहीं से ये तो कनेक्ट कर रही है ना। सो डेविस स्ट्रेट जो है, इट कनेक्ट्स द बफिन बे एंड लैब्राडोर सी। देखो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई भी स्ट्रेट जो होगी, जल संधि जो होगी, वो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है और दो लैंडमास को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो किस लैंडमास को, अभी ध्यान में रखना है, आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन, दो तरीकों से पूछूंगा मैं आपसे। स्ट्रेट है तो स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट करती है, तो कनेक्ट करेगी किसको, कनेक्ट करेगी वाटर बॉडी को, और डिवाइड किसको करेगी, सेपरेट किसको करेगी, आपका सेपरेट करेगी दो लैंडमास को, ठीक है। इज इट ओके, ओके यार, सही है ये। अरे लुक वुक कुछ नहीं, बीमार हो रखा हूँ यार, कोई लुक वुक नहीं। चंदन देखो बात बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। जब भी ये वर्ड लिखा दिखे आपको, ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है समझो, जल संधि, हिंदी में स्ट्रेट जल, हिंदी में चलो हिंदी में पढ़ते हैं। जल का मतलब पानी और संधि मतलब जोड़ना। ऐसी कोई भी जल, ऐसा कुछ भी जो दो जल वाटर बॉडी की संधि करा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जल संधि, स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, स्ट्रेट के अंदर में ये कनेक्ट करेगा, अब आप तो ये तो पढ़ी समझ ही गए होंगे ना, कनेक्ट करेगा किसको, दो वाटर बॉडी को, इट विल कनेक्ट द टू वाटर बॉडी, ठीक है। और डिवाइड भी करेगा ये किसको, डिवाइड किसको करेगा दोस्तों बताओ आप। अब जल संधि है तो डिवाइड भी करेगा दो चीज़ों को, और वो क्या होंगे दोस्तों, दे आर द टू लैंडमास। सिंपल है,
संधि तो कराता है किसकी, वाटर बॉडी की, और अलग किसको करता है दोस्तों, अलग करता है लैंड मास को, भूमि को। अब मैं बोलता हूं आपका डेवी स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या होगा, जल संधि। तो ये रहा ना डेवी स्ट्रेट, दिख रहा है ना, ये बनाया हुआ डेवी स्ट्रेट, इसको नाम देते हैं हम डेविस स्ट्रेट। किस किस को जोड़ता है अब आपको पता होना चाहिए। अब ये जब तक नहीं होगा, जब तक लोकेशन नहीं होगी। लोकेशन कैसे होगी यार, मैं रोज ही तो करा रहा हूँ, ये लोकेशन मैप वर्क तो कर रहे हैं हम, ये मैप ही कर रहे हैं हम। ये क्या है, ये अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था, दिस इज नथिंग बट द बफिन बे, पढ़ा था। देखो पिछला ही देखो, ये लास्ट में नायरा स्ट्रेट, नायरा स्ट्रेट के बाद डेविस स्ट्रेट, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था दिस इज बफिन बे। ये क्या था हमारे पास, दिस इज ग्रीनलैंड। तो बफिन बे, और इधर क्या है दोस्तों, दिस इज लैब्राडोर सी। अभी समझ में तब आएगा जब आपको ये लोकेशन याद होगी। तो कनेक्ट किसको कर रहा है, बफिन बे को किससे कनेक्ट कर रहा है दोस्तों, लैब्राडोर सी से कनेक्ट कर रहा है। और अलग किसको कर रहा है, अलग कर रहा है इधर, ये कौन सा आइलैंड है, ग्रीनलैंड, और ये कौन सा है, बफिन आइलैंड। अभी जब तक नाम याद नहीं होंगे ना आपको, ठीक है, तो मतलब मैं कितना भी कुछ ना करवा लूँ, आपको कोई मतलब लगेगा नहीं कि हाँ इससे कोई फ़ायदा है, नहीं है। तो आपको पहली जो कंडीशंस है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अपनी, वो क्या होनी चाहिए, आपको लोकेशंस याद होनी चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी है क्या, देखो ज्योग्राफी इज नथिंग विदाउट मैप, मैप के बिना ज्योग्राफी कुछ है ही नहीं। तो आपको मैप, अगर ज्योग्राफी सीखनी है ना, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, यू जस्ट हैव टू रिवाइज द मैप मल्टीपल टाइम। आपको मैप जो है वो क्या करने पड़ेंगे, आपके रिवाइज करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ज्योत्सना कुमारी, बे जो होती है ना, बे दैट इज नॉट दैट इज एनक्लोज्ड, घिरी हुई होती है चारों तरफ से, दिस इज द बे। तो देखो चारों तरफ क्या है आपका, लगभग लगभग लैंड मास है ना। तो दिस इज नॉट, दिस इज एनक्लोज्ड पार्ट, मतलब घिरा हुआ भाग होता है। सी, ओशियन, दे आर द ओपन पार्ट, ये ओपन होते हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना। ओशियन तो ओपन भी होता है, गहरा भी होता है। सी इज लाइक ओपन होता है, काफ़ी ज़्यादा ओपन, खुला हुआ होता है। हाँ, इसके ना बहुत सारे नाम है गौरी, इसको हम स्ट्रेट भी बोलते हैं, चैनल भी बोल देते हैं, पासज भी बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी बात एक ही है। डन ना, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और थोड़ा कोशिश करो यार, थोड़ा सा अपने आप को ना पीछे की चीज़ें रिवाइज करने की, है ना। तो आप ऐसे नहीं रिवाइज करोगे। चलो मैं बता देता हूँ। सो इस सैटरडे, कमिंग सैटरडे, वी आर गोइंग टू टेक अ टेस्ट। हम नॉर्थ अमेरिका नहीं, सो छोड़ो, पहले साउथ अमेरिका का मैप बेस्ड टेस्ट करूँगा मैं, ठीक है। सो सैटरडे, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ऑन द सैटरडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट ऑन दी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के ऊपर टेस्ट होगा, लोकेशन बेस्ड टेस्ट होगा। कहाँ पर होगा, अनअकैडमी के ऐप के ऊपर। टाइमिंग आपको मैं अनाउंस कर दूंगा, बट अभी मैं बता रहा हूँ, ऑन सैटरडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका ऑन अनअकैडमी ऐप। आर यू रेडी फॉर दैट? जल्दी बताओ, अगर ओके है तो ठीक है। मैंने सैटरडे तक का टाइम भी दे दिया आपको, सैटरडे तक आप अच्छे से पढ़ेंगे। मैप बेस्ड टेस्ट होगा ये, लोकेशन बेस्ड टेस्ट होगा। आपको लोकेशंस के आधार पर मुझे सब चीज़ें बतानी पड़ेगी, ठीक है। और इसको एक दिन में टेस्ट करूंगा, फिर इसका पूरा का पूरा कंप्लीट मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बताइए। हाँ, साउथ अमेरिका डिस्कस करेंगे, साउथ अमेरिका डिस्कस करेंगे, बताओ जल्दी से। डन ना? अगर डन है तो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में यार थम्स अप चाहिए मुझे, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ यू आर लाइक रेडी फॉर दैट। चलो बहुत बढ़िया। चलो डेविस स्ट्रेट के बाद आते हैं हडसन स्ट्रेट। दिस इज द हडसन स्ट्रेट, वेर इट इज लोकेटेड। देखो, दिस इज द हडसन बे, बताया था मैंने आपको। ये क्या है आपका दोस्तों, दिस इज द हडसन बे था। हडसन बे के बाद इधर ये नीचे क्या था आपका, जेम्स बे, बताया था। और ये आइलैंड्स थे इसके, दिस इज द साउथ हैम्पटन आइलैंड, याद करो, है ना। ये नॉर्थ से साउथ में मैंने अरेंज कराया था, दीज आर द साउथ हैम्पटन आइलैंड। इसके बाद में ये क्या था दोस्तों, दिस इज बफिन आइलैंड, था कि नहीं था। ये था आपका उनगावा पेनिनसुला, और इसके बीच में दिस इज द हडसन बे, हडसन स्ट्रेट। तो हडसन स्ट्रेट अलग अलग किसको करेगी, पहली बात तो उनगावा पेनिनसुला। देखो पेनिनसुला क्या है, अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी फ्रॉम थ्री साइड। आपको नहीं दिख रहा, इधर क्या है हडसन बे है, इधर क्या है ऊपर आपका हडसन स्ट्रेट है, और इधर भी, तो तीन साइड से वाटर बॉडी से गिरा, तो दिस इज पेनिनसुला। सो दिस इज उनगाव पेनिनसुला।
और यहाँ पर क्या है, ऊपर ऊपर अगर हम बात करें तो दिस इज बफिन आइलैंड। तो किस किस को अलग अलग कर रहा है दोस्तों, ये जो स्ट्रेट है हडसन स्ट्रेट, तो अलग किसको करेगा, दो लैंडमास को। किसको कर रहा है, उनगावा पेनिनसुला, दो भूमि के दो भागों को अलग कर रहा है। तो उनगावा पेनिनसुला किससे अलग कर रहा है, ये आपका बफिन आइलैंड से। साथ ही साथ कनेक्ट किसको कर रहा है दोस्तों, ये कनेक्ट कर रहा है इधर हडसन बे से किधर, इधर इधर क्या है दोस्तों, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सागर। तो जब भी आप बात करोगे हडसन स्ट्रेट की, है ना, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो हडसन जल संधि। जल संधि में आप क्या करोगे, जोड़ता किसको है, संधि किसकी कराएगा, पानी की। तो पानी में किसकी संधि करा रहा है आपका दोस्तों, ये हडसन बे का। किससे कर रहा है दोस्तों, लैब्राडोर सी से। और अलग किसको करेगा दोस्तों, अलग कर रहा है आपका लैंड मास को। तो अलग होगा कौन, आपका बफिन आइलैंड। और बफिन आइलैंड के अलावा क्या है दोस्तों, उनगावा पेनिनसुला। ठीक है, उनगावा पेनिनसुला को अलग अलग करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं मैं आपका दोस्तों। नेक्स्ट है मेरे पास बेलाएला स्ट्रेट। बेलाएला स्ट्रेट कहाँ थी, तो इधर देखो लैब्राडोर है, न्यू फाउंडलैंड है। न्यू फाउंडलैंड देखो कहाँ पर था, लाइक पिछला अगर मैं ये बताऊं आपको तो ये दिख रहा है, दिस इज लैब्राडोर, दिस इज न्यू फाउंडलैंड। इसको हम बोलते हैं इधर इधर ही अगर मैं बात करूँ, देखो मैप में आपको दिख भी जाएगा, ये जो है ना दिस इज लैब्राडोर, ये लैब्राडोर सी है, तो ये लैब्राडोर जगह का नाम है। एंड ये जो है दिस इज न्यू फाउंडलैंड। अब इसको ना इस वाले भाग को थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है, बिग कर दो थोड़ा सा, तो ये आ गया, दिस इज लैब्राडोर एंड दिस इज न्यू फाउंडलैंड। एंड द लैब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड के बीच में देखो, दिस इज अवर द थिंग जो हम जान रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज द स्ट्रेट ऑफ बेलाएला, ठीक है, दिस इज स्टेट ऑफ बेलाएला। तो किस किस के बीच में हुई, किस किस को कनेक्ट अलग कर रही है, लैब्राडोर को किससे, न्यू फाउंडलैंड को। कनेक्ट किससे कर रही है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अगर आपको याद हो तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। चिंता मत करो, जितनी बार आप लोग नहीं करोगे ना तब तक कराऊंगा। एक एक बच्चे को दोस्तों, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट हैं, मतलब जो सीख जाते हैं एक बार में, तो वो पजल हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि सर बार बार क्यों करा रहे हैं। एक बार सोचो, आपको समझ में आ गया, दैट्स गुड, भगवान ने भाई आपको दिमाग दिया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है दिमाग सभी में है, लेकिन उनकी कोई गलती थोड़ी ना, जिनको थोड़ा लेट समझ आता है। तो मुझे दोनों तरफ से, मेरे लिए यार सब बराबर है ना। तो आप भी ऐसे बच्चों की मदद किया करो यार, जिनको एक बार में समझ में आ जाता है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मैं उनको समझाने के लिए, आप कोशिश किया करो उन बच्चों की, आप भी हेल्प करो, ठीक है यार। कुछ नहीं मिलने जलने का इस दुनिया में से, पता है, बस ये आपस में जो आप एक दूसरे का जो आप जो मेरे लिए सम्मान करते हो ना, यही सबसे बड़ी बात है, यही मैं लेके जाऊंगा इस दुनिया से, और कुछ नहीं, है ना। तो जैसे तबीयत ख़राब थी तो आपने इतना कॉल किया, वो केयर जो थी, सो दैट इज़ द ओनली थिंग जो मतलब यहाँ मैटर करती है, और यहाँ कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें वही चीज़ ध्यान में रखनी है ना। हाँ, सब इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट सब होते हैं, बट पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखो कुछ के दिमाग में चीज़ें जल्दी से बैठ जाती हैं, कुछ के दिमाग में नहीं बैठती, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा ना यार, दैट्स ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आपका भी रख रहा हूँ मैं ना, आप एक बार में पकड़ जाते हो, कैच कर जाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बच्चे भी तो हैं यार, उनका भी तो मुझे ही ध्यान रखना है, मैं बायस नहीं हो सकता उनके साथ। तो देखो अभी जस्ट लास्ट क्लास में मैंने अभी ये बताया था, लास्ट अभी मैंने, है ना, तो ये था आपका, ये पार्ट मैंने डिटेल में दिखाया। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर वो जो लॉरेंस आपका याद करो, ओंटारियो रिवर यहाँ पे जाके गिरती थी, अभी आपको पता चल जाएगा, अभी आगे दिखाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, और ये किसको जोड़ रहा है, आपका अटलांटिक ओशियन से, ये जोड़ रहा है। अलग अलग किसको कर रहा है, लैब्राडोर को किससे कर रहा है, अलग न्यू फाउंडलैंड से। अब न्यू फाउंडलैंड भी आपको याद होना चाहिए, लैब्राडोर भी याद होना चाहिए। लैब्राडोर नाम का तो सी भी है, लैब्राडोर नाम का करंट भी है ना। तो बहुत आपको फ़ायदा, अभी देखो मैं एक ओशनोग्राफी की क्लास लेके आने वाला हूँ, प्लस अनअकैडमी ऐप के ऊपर, फ्री होगी आप लोगों के लिए वो, तो आप वो जब अटेंड करोगे तो आपको और भी अच्छी चीज़ें वहाँ से जानने को मिलेगी। अगली बात करते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट। ये फ्लोरिडा है कहाँ पर, देखो यूएसए में सबसे नीचे आ जाओ, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ देखोगे तो ऐसे एक अलग से चोंच निकली हुई है, इसको हम बोलते हैं आपका फ्लोरिडा, है ना। यहाँ से फ्लोरिडा करंट भी जाएगा, आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर एक स्ट्रेट है, जल संधि है, दिस इज नोन एज द फ्लोरिडा स्ट्रेट। इसके जस्ट पास में यहाँ पर लगता है द बहामास आइलैंड यहाँ पर है, और ऊपर क्या है दोस्तों, दिस इज फ्लोरिडा। सो ये अपने को याद रखना है। तो कहाँ किस किस को जोड़ती, किस किस को बताओ आप। तो इधर क्या है, इधर होगा आपका क्या, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, सभी को पता है। यहाँ क्या है दोस्तों, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और इधर क्या है दोस्तों, इधर कुछ नहीं है, इधर है अटलांटिक ओशियन,
ठीक है। तो अब आप बताओगे सर जोड़ेगी किसको, गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से। अलग अलग किसको करेगी दोस्तों बताओ, फ्लोरिडा को किससे अलग करेगी, बहामास, ये आइलैंड है, सो इट विल सेपरेट द फ्लोरिडा टू द बहामास, और कनेक्ट किसको करेगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका युक्तान स्ट्रेट। युक्तान स्ट्रेट कहाँ पर है, देखो ये मैक्सिको था, तो मैक्सिको का ये जो भाग होता है ना, दिस पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं, देखो दिख रहा होगा, मैंने बिल्कुल मतलब छोटा नहीं, मैंने बड़ा करके दिखाया है। अगर मैं इसका छोटा रूप आपको दिखाऊं, बड़ा रूप है ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊं आपको तो कैसे आप देखोगे, रुको एक सेकेंड। इस पे भी नहीं है, चलो नहीं दिख रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यार वो मैंने दिखाया नहीं है इसमें, आपको दिख रहा है मैक्सिको के पास में इधर दो मैक्सिको होगा ना, देखो चलो मैं बना देता हूँ ना, इट्स बेटर कि मैं उसको ड्रॉ कर दूँ। जो हम ये आपका करते हैं ना, ये वाला जो भाग जो ऊपर उठाते हैं, दिस इज़, ये जो भाग ऊपर उठता है ना, जो मैं उठाता हूँ, ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या, युक्तान पेनिनसुला। ठीक है, युक्तान पेनिनसुला ये हो गया। और जस्ट इसके पास में यहाँ पर ये आइलैंड्स हैं, ठीक है, इधर देखोगे तो ये हवाना क्यूबा आइलैंड है, तो इसके बीच में जो ये चैनल है ना, बस इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जो हम बात कर रहे हैं, क्या, युक्तान स्ट्रेट। तो किसको जोड़ेगा युक्तान स्ट्रेट बताओ, युक्तान स्ट्रेट के ऊपर तो क्या है, यहाँ पर जोड़ने का ऊपर क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, ऊपर तो अरे यहाँ तो ये तो गल्फ है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, नीचे क्या, कैरेबियन सी, नीचे क्या है दोस्तों, कैरेबियन सागर। तो ये किस किस को जोड़ती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को किससे जोड़ रही है आपका, दिस इज कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर को जोड़ रहा है आपका। क्लियर, बताइए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो। दिख रहा है आपको मैप में या नहीं दिख रहा, हाँ नियर कैरेबियन सी दिख रहा है ना, फ्लोरिडा के नीचे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही। अरे ऐसे करोगे यार मज़ा आ जाएगा ना, अगर ऐसे करोगे ना तो मतलब मज़ा आ जाएगा। सभी को मिल गया ना, सभी लोग यार कमेंट किया करो, सभी लोग बताओ मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बैरिंग स्ट्रेट, बैरिंग स्ट्रेट देखो, बैरिंग मतलब बैरी, बैरी मतलब दुश्मन, शत्रु। कौन से देश हैं यहाँ शत्रु जिनको ये अलग करेगा, अलग अलग किसको करेगा, शत्रुओं को करेगा दो। तो इधर शत्रु कौन सा है, देखो रशिया, कल भी बताया था मैंने, और ये कौन सा शत्रु है, यूएसए। यूएसए का ये कौन सा पार्ट है, अलास्का, अलास्का। तो कई बार पूछा जाता है कि बैरिंग जल संधि किसको अलग करती है, तो अलग किसको करती है, रशिया को यूएसए से। जोड़ती किसको है, यहाँ पर क्या है, ऊपर आर्कटिक ओशियन, नीचे क्या है, बैरिंग स्ट्रेट, और जो किसका भाग है, पैसिफिक ओशियन का। तो आर्कटिक ओशियन को किससे, बैरिंग सी, बैरिंग सी इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक, तो इसको तो जोड़ती है। अलग किसको करेगी, रशिया को यूएसए से। या क्या होगा, यहाँ पर है एशिया, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका। तो एशिया को और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो दो चीज़ें हैं ना, एक तो अलग करती है, तो अलग किसको करेगी, अलग करेगी नॉर्थ अमेरिका को, किससे कर रही है, एशिया से। नॉर्थ अमेरिका में कंट्री वाइज अगर ये पूछ ले तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यूएसए, और यहाँ पर क्या जाएगा, रशिया, और जोड़ेगी किसको, आर्कटिक ओशियन को, किससे, पैसिफिक कह दो या बैरिंग सी से कह दो। कुछ नहीं, बस आपको ये थोड़े थोड़े नाम याद करने पड़ेंगे, है ना। ये बैरिंग स्ट्रेट है, इसके ऊपर क्या होता है, ये आर्कटिक सी होता है, आर्कटिक ओशियन होता है, इसके बीच में फिर ये बैरिंग स्ट्रेट आ जाती है, इसको हम बोल देते हैं बैरिंग स्ट्रेट, और स्ट्रेट के जस्ट नीचे क्या आ जाता है, बैरिंग सी, और उसके बाद में क्या है, पैसिफिक सी। तो दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, आपस में कनेक्टेड है। डन, चलिए अब आते हैं दोस्तों लेक के सेक्शन के ऊपर, लेक के पार्ट पे आते हैं। ठीक है, लेक देखो यहाँ पर मैंने कुछ नाम दिए हुए हैं। पहला है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है, लेक अथाबास्का, रेनडियर लेक, उसके बाद में क्या है, लेक विनीपेग। ठीक है, तो
कहानी तो मैं इस पे बना सकता हूँ एक, है ना, लाइक बियर पीते हो, ठीक है, बियर पी के आप शराब ही है ना, अल्कोहल के स्लेव बन जाते हो, है ना, स्लेव बन जाते हो, फिर कोई समझाता है तो कहेगा यार भाई अब बस की नहीं, आप छोड़ देंगे यार, मतलब अब बहुत हो गया, है ना। उसके बाद थोड़े दिन तक तो एकदम चुस्त पुस्त रहते हो, डियर की तरह, मतलब एकदम मस्त रहते हो। उसके बाद में थोड़े सोचते हो कि यार ठीक है आज कुछ हल्के हल्के पैग लगा लेते, तो कहानी तो मैं इस पर बना सकता हूँ एक, लेकिन क्या फ़ायदा, है ना। कहानी में आपको लगता है सर समय ख़राब हो जाता है हमारा, तो मैंने बताया देखो पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कहानियों से बता सकता हूँ, और ऐसी कहानियाँ जो याद नहीं करनी है आपको, आप देखते हो अपने चारों तरफ। सो बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनसे क्वेश्चन कैसा होता है, ये जो सारी की सारी लेक मैं आपको बता रहा हूँ, दीज ऑल लेक्स दे ऑल बिलोंग्स फ्रॉम द कनाडा। ये किससे बिलोंग करती है, आपका कनाडा से। तो ये कनाडा की लेक है सारी की सारी, बियर, स्लेव, उसके बाद अत्था बस्का, उसके बाद रेनडियर, उसके बाद क्या, विनीपेग, समझ रहे हो आप। तो ये सारी की सारी लेक कहाँ पर है, आपका कनाडा के अंदर। तो ये कई बार पूछा जाता है नॉर्थ से साउथ में लेक्स को अरेंज करो, है ना, जैसे मैं डायग्राम में दिखाऊंगा आपको, देखो ये रही, दिस लेक इज नॉन एज द ग्रेट बियर लेक, दिस लेक इज नॉन एज द ग्रेट स्लेव लेक, दिस लेक इज नॉन एज द ग्रेट लेक अत्था बस्का, दिस लेक यहाँ पर आएगी लेक रेनडियर। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों दिस इज़ लेक विनीपेग। लेक विनीपेग के बाद ये आपका आ जाता है नीचे लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, लेक मिशिगन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। दीज आर द लेक्स। तो एक बार आप फटाफट से निकालो, इनको हम बोलते हैं होम्स। ये जो लेक सिस्टम है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये लेक सिस्टम इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होम्स लेक सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम, होम्स लेक सिस्टम, इसको हम होम्स बोलते हैं। होम्स में H स्टैंड फॉर हुरॉन, ठीक है। उसके बाद O स्टैंड फॉर ओंटारियो, ठीक है। उसके बाद क्या है, M स्टैंड फॉर मिशिगन, ठीक है। उसके बाद क्या है, E स्टैंड फॉर एरी, और O स्टैंड फॉर एंटीरियो, सॉरी S स्टैंड फॉर सुपीरियर। अब इनके बारे में खास बात क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये सीक्वेंस याद होगा। तो पहला कभी भी आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपसे नॉर्थ से साउथ में अरेंज कराएगा वो, कि बताओ कौन सी लेक कहाँ से नॉर्थ से साउथ में है, ठीक है। तो आपसे ऐसे अरेंज कराएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या पूछ सकता है, इनमें से कौन सी लेक जो है वो कनाडा और यूएसए दोनों में लाई करती है। तीसरा सवाल आपसे हो सकता है कि कौन सी लेक है जो सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ पर लाई करती है, आपका इन द साउथ अमेरिका, सॉरी इन द यूएसए। तो यूएसए में अकेली एक लेक है, जैसे लेक मिशिगन, ये कंप्लीटली यूएसए के अंदर लाई करती है। अदरवाइज ये जितनी भी लेक्स है ना, ये सारे दो देशों में है, कनाडा में भी है ये, और आपका ये यूएसए के अंदर भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो आपसे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, समझ में आ रही ना बात आपको। ग्रेट बियर, लेक स्लेव, लेक अथाबस्का, लेक रेनडियर, ठीक है, लेक विनीपेग, उसके बाद में सुपीरियर, हुरॉन, मिशिगन, एरन, ओंटारियो। याद होगा कि नहीं होगा, ये याद आपका हो जाना चाहिए। थोड़ा यार आपको मेरी एनर्जी आज थोड़ी लो दिख रही होगी, है ना, तो एनर्जी के लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ मैं। एनर्जी आज थोड़ी सी स्लो है, बिकॉज आप लोग जानते ही हो। बाकी मैं कोशिश करूँगा जल्दी इसको हाई लेके आऊँ। वैसे आवाज़ तो आपको आ रही होगी ना मेरी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी, एवरीवन। ओके, सो ये हो गया। चलिए अब देखो एक एक लेक पढ़ लें। तो पहली बात है अपने पास ग्रेट बियर लेक, कहाँ पर है ये, कनाडा की कौन सी टेरिटरी में। देखो अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने कनाडा जब पढ़ाया तो मैंने बताया था यहाँ पर एक चीज़ पड़ती है क्या, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। याद करो यहाँ पर क्या आता था, ब्रिटिश कोलंबिया, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। उसके बाद ये जो पूरा पार्ट था इट कम्स अंडर नुनावत, याद होगा ना आपको, ठीक है, नुनावत। तो ऐसे मैंने आपको बताया था, छोटे 8-9 तो चीज़ें थी उसमें यार। तो ये किसका पार्ट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। सो पहली जो लेक है हमारी हिंदी में है, लेक ऑफ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी थ्रू द आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास होता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इस लेक में से आर्कटिक सर्कल पास होता है। आर्कटिक सर्कल पता है ना आपको क्या है, यहाँ से आपका एक लाइन पास होती है विच इज़ नॉन एज द 66.5 नॉर्थ, ठीक है। आर्कटिक सर्कल यहाँ से क्या होता है, पास होता है, ठीक है।
गाइज जस्ट गिव मी वन सेकेंड, एक सेकेंड देना मुझे। ठीक है, तो ये ग्रेट बियर लेक हो गया, ग्रेट स्लेव लेक हो गया अथाबास का। तो अब ये एक एक इनके बारे में देख लेते हैं, बाकी इतना कुछ है नहीं। अच्छा, जितनी भी ये लेक है ना, ऊपर वाली जो कनाडा के आसपास की लेक है, दीज लेक्स, सो ये सारी की सारी लेक जो है ना, यहाँ पर याद रखना पिच ब्लेंड जो यूरेनियम है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूल जो है यहाँ पर पाया जाता है। दीज लेक्स, इनके आसपास में क्या पाया जाता है, यूरेनियम, है ना। तो इसके लिए आपकी सारी की सारी लेक फेमस है, बाकी इसके अंदर और कुछ ऐसा है नहीं। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप आई होप आप एक बार देख लोगे। मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इनके बारे में, है ना। चलिए, हिंदी में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके बारे में। बाकी ये तो आपको, आप लोगों के पास होगा, कल शायद आपने वहाँ से डाउनलोड कर लिया होगा इसके बारे में। अब देखो ये लेक सिस्टम आता है विच इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। ये रहा, देख रहे हो आप, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्या है, देखो लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर देखो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, याद इधर ध्यान दो। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड अगर आपसे पूछी जाए तो लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड क्या है, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है आपकी, सबसे बड़ी लेक कौन सी है, दिस इज़ द लेक कैस्पियन सी, ठीक है। सो कैस्पियन सी जो है आपका, दैट इज़ द लार्जेस्ट लेक, फर्स्ट नंबर पे आती है। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट लेक कौन सी है आपकी, लेक सुपीरियर। जब हम ये लेक सुपीरियर बोलते हैं ना, इसमें कंप्लीट में लेक सिस्टम इंक्लूड करता हूँ होम्स, ठीक है, कंप्लीट में इसमें ये इंक्लूड करता हूँ होम्स, ठीक है। अगर आपसे पूछी जाए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो अगर ये चारों इंक्लूड करके पूछे आपसे सारी की पांचों, पहले नंबर पर आता है होम्स, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है आपका दोस्तों, लेक बेकाल। और अगर सिर्फ एक देखें ना, हम सिर्फ सुपीरियर देखें, दिस सुपीरियर सिर्फ, तो सुपीरियर अगर आप देखते हो तो फिर सबसे बड़ी क्या आती है, लेक बेकाल, दूसरे नंबर पे आएगी फिर सुपीरियर, और तीसरे नंबर पर आती है विक्टोरिया। कहाँ पर है विक्टोरिया, अफ्रीका के अंदर, बात करूँगा मैं उसके बारे में। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सो दिस इज़ द लेक सुपीरियर, दिस इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लेक आफ्टर कैस्पियन सी। आई होप आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कैस्पियन सी के बाद में है। इस पर कौन कौन सी सिटी लोकेटेड है, डुलेथ, मिनीसोटा, ये सिटीज़ यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जगह हैं, देखो ये कनेक्शन है, मतलब इसको इससे कनेक्ट किया जाता है बाय द विद द हेल्प ऑफ द सू कैनाल। तो सू कैनाल याद रखेंगे यहाँ से, सू कैनाल ये किस किस को जोड़ रहा है आपका, सू कैनाल कनेक्ट कर रहा है लेक सुपीरियर को, किससे कनेक्ट कर रहा है आपका, लेक सुपीरियर को लेक कनेक्ट कर रहा है, दिस इज़ द लेक हुरॉन, HURON, लेक हुरॉन से कनेक्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, लेक सुपीरियर को किससे कनेक्ट कर रहा है आपका, लेक हुरॉन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक जगह यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये देखोगे आप, तो लेक एरी जो है इट इज़ कनेक्टेड टू द लेक ओंटारियो, ठीक है। और ये कौन सी है, दिस इज़ द वेलैंड कैनाल, कौन सी कैनाल है, दिस इज़ द वेलैंड कैनाल। दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिटीज़ कौन कौन सी लोकेटेड है इसके अंदर दिखाया हुआ है। बाकी ये लेक ओंटारियो है, ये लेक ओंटारियो अटलांटिक से जुड़ती है देखो इस नदी के द्वारा, और ये नदी कौन सी है, दिस इज़ द सेंट लॉरेंस रिवर। और इसके आगे जाके बनाती है किधर, इधर तो होगा आपका क्या, अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पर ऊपर लैब्राडोर होता है, न्यू फाउंडलैंड होता है, यहाँ पर ये गिरती है जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, पता है ना, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस यहाँ पर होता है। तो दिस इज सेंट लॉरेंस रिवर, इसको सेंट लॉरेंस सीवे भी बोलते हैं, ठीक है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज लेक ओंटारियो, दिस इज ग्रेट लेक, इस पूरी को बोलते हैं हम ग्रेट लेक सिस्टम। लेक हुरॉन, सू कैनाल लोकेटेड है सुपीरियर और हुरॉन के बीच में। सो दिस इज द ग्रेट लेक सिस्टम। क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो दीज आर द लेक सिस्टम जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ग्रेट लेक, इसमें लेक सुपीरियर आती है, लेक मिशिगन आती है, हुरॉन आती है, एरी आती है, ओंटारियो आती है, ठीक है। ये कनेक्ट करती है किसको? आपका अटलांटिक। अब अगर आप देखोगे तो इधर, ये देखो इधर से ना आप ऐसा इधर से जाओगे तो पूरा का पूरा इधर जाके आप अटलांटिक सी से कनेक्ट हो रहे हो, नहीं हो रहे? आप बताओ, इधर जाके आप ये सेंट लॉरेंस रिवर से आप किधर जाते कनेक्ट हो जाते हो? अटलांटिक ओशियन से। अच्छा, नीचे अगर आप जाते हो यहाँ से तो रिवर के द्वारा इधर आप गल्फ ऑफ मैक्सिको से भी कनेक्ट हो सकते हो, है ना। सो ये आपको एक प्रॉपर इनलैंड वाटरवे वो देती है, कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाय द सेंट लॉरेंस सी वे, गल्फ ऑफ मैक्सिको बाय द इलिनियोस वाटर वे एंड मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर इसको किससे जोड़ती है? नीचे से। एंड न्यूयॉर्क थ्रू द हडसन रिवर, है ना। तो हडसन रिवर, न्यूयॉर्क क्या है? कैपिटल है ना इसकी यार। तो न्यूयॉर्क से भी जोड़ सकते हो आप, सॉरी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, तो न्यूयॉर्क से जोड़ते हो आप हडसन रिवर के द्वारा। इलिनियोस और मिसिसिपी रिवर इसको जोड़ती है गल्फ ऑफ मैक्सिको से। इसका फ़ायदा क्या होगा बताओ, क्या फ़ायदा होगा बताओ, जल्दी से बताओ मुझे यार। हम एक बात करते हैं ना, इनलैंड वाटरवेज, आपको पता है इनलैंड वाटरवेज? इनलैंड वाटरवे क्या है? देखो ये जो है इसको हम बोलते हैं आपका सी वाटर, सी रूट होता है ये जो बाहर से जाते हैं, जैसे अटलांटिक से, इंडियन ओशियन से। तो ये दीज आर द डिफरेंट सी रूट, है ना, समुद्र का इस्तेमाल करके। अच्छा, 3 हमारे पास ट्रांसपोर्ट के साधन है। कौन कौन सा? पहला हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है दोस्तों? दूसरा हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट, है ना। तीसरा क्या है अपने पास? तीसरा अगर हम बात करें तो अपने पास क्या है दोस्तों? रोड ट्रांसपोर्ट। सबसे सस्ता कौन सा पड़ता है? सबसे सस्ता पड़ता है वाटर ट्रांसपोर्ट में 2 हैं, पहला है रोड ट्रांसपोर्ट और दूसरा है रेल ट्रांसपोर्ट। सबसे कॉस्टली है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के बाद में आता है रोड, फिर आता है रेलवे, और फिर सबसे सस्ता क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आप इस्तेमाल कर सकते हो जब 2 देशों के बीच में ट्रेड हो। भारत से आपको सामान पहुंचाना दुबई, यू कैन यूज़ द अरेबियन सी, कर सकते हो कि नहीं? हाँ। आपको भारत से सामान पहुंचाना इथोपिया, यू कैन यूज़ द अरेबियन ओशियन, आप कर सकते हो। हाँ। आपको सामान पहुंचाना इंडिया से कहाँ पर आपको पहुंचाना है? आपको यूएसए में, यू कैन यूज़ द पैसिफिक ओशियन आराम से, है ना, या इंडियन ओशियन देन पैसिफिक ओशियन। आपको सामान पहुंचाना है यूरोप में, आप कहाँ से जा सकते हो? यू कैन पास थ्रू द अरेबियन सी। उसके बाद में गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन से आप जा सकते हो रेड सी, रेड सी से जाओगे स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी, एंड मेडिटेरेनियन सी से निकलते हुए आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए आप अटलांटिक ओशन में चले जाओगे, अटलांटिक ओशन से बाद में आप यूरोप। ये वो समझ रहे हो ना, मैं कहीं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। और एक बात और है यार, ये आपसे लाइक करने के लिए मुझे को कहना पड़ता है, बताओ एक बार फटाफट से लाइक भी कर दो। जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया गाइज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज़ लाइक किया करो यार, अपने को मतलब अच्छे लाइक्स तक पहुँचना है, ठीक है। सो एक बार फटाफट से लाइक कर दो। जिन बच्चों ने लाइक अभी तक नहीं किया है गाइज, प्लीज़ एक बार फटाफट से आप क्या करोगे? लाइक कर दोगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट। तो ये क्या करता है? इनलैंड वाटरवे जो है, अब ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये बाहर देशों से है। जब हमें खुद के कंट्रीज़ के अंदर करना हो, तो कंट्री के अंदर जब हमें करना होता है तो उसके लिए हमें डोमेस्टिक वाटरवे, आपके इनलैंड वाटरवे की ज़रूरत होती है। जो इनलैंड का मतलब है लैंड के अंदर, ठीक है, ज़मीन के अंदर। जैसे भारत का जो भूभाग है, ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूँ तो दिस इज़ द मेन लैंड ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो भारत की जो मेनलैंड है, अगर मुझे उसके अंदर में ट्रांसपोर्टेशन करना है, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो मुझे फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इनलैंड वाटरवेज की, जिसमें रिवर आती हैं, लेक्स के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये जो दिख रहे हो ना आप, ये जो आपका लेक सुपीरियर सिस्टम है, दिस इज़ दी बेन, ये वरदान है किसके लिए? आपका यूएसए के लिए। यूएस में इससे इनलैंड ट्रांसपोर्ट होता है, और इस इनलैंड ट्रांसपोर्ट की वजह से यूएस के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही सस्ता होता है, बहुत कम होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ता होगा तो क्या होगा? ट्रेड करना इजी रहेगा, व्यापार करना आसान रहेगा। तो इजीली आप क्या कर सकते हो? इनमें ट्रेड कर सकते हो, व्यापार आप कर सकते हो, ठीक है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। सो याद रखना दोस्तों, सिंपल सरल बात यही है कि बाय यूजिंग दीज इनलैंड वाटरवेज यू कैन ट्रेड, ठीक है। आप इंटरनली डोमेस्टिकली आप क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो। अगली कुछ और भी लेक्स आपकी, दैट इज़ द ग्रेट सॉल्ट लेक,
है ना, यूएसए की है सॉल्ट लेक। सो इट इज़ लोकेटेड इन उटा, उटा के अंदर है, यूएसए के अंदर। सो दिस इज पहले की फ्रेश वाटर था, एक ताज़ा पानी की अवशेष झील है जिसको हम नाम देते हैं बॉर्नविला। अच्छा, बॉर्नविला जो है, इससे एक बॉर्नविल चॉकलेट भी तो आती है ना, मेरे को बड़ी पसंद थी यार, वो है भी, मतलब पसंद थी क्या, है भी। तो बॉर्नविल जो है वो यहाँ पर आपका बेसिकली डार्क चॉकलेट होती है। तो यहाँ पर ये जो है, ये प्लेस जो है ना आपका ग्रेट सॉल्ट लेक। सो ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ये उसी का पार्ट है। अब ये सॉल्टी क्यों बना, देखो ये जो पार्ट है ना यार, यहाँ पर मेनली रेनफॉल होता है बट उतना नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या ज़्यादा होता है आपका, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अब एक बात बताओ, ये पानी है, पानी में से, वाटर में से अगर पानी भाप बन के ऊपर उड़ रहा है ना, लेकिन बारिश नहीं हो रही, लगातार पानी उड़ रहा है भाप बन के, तो जो पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल भी प्रेजेंट है, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन का नमक 100 डिग्री पे भाप बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसीलिए पानी भाप बन के उड़ जाता है और नमक इसके अंदर रह जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, नमक इसके अंदर रह जाता है। तो इसीलिए ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, इट बिकम सॉल्टी इन नेचर, नमक की हो जाती है। तो ग्रेट सॉल्ट लेक ऐसी ही बनी है। इन दिस एरिया ग्रेट सॉल्ट लेक आपकी पाई जाती है, नमक की झील है आपको। और ग्रेट सॉल्ट लेक उटा की कैपिटल भी है, सॉल्ट सिटी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ द ग्रेट दिस उटा। उटा एक राज्य है यूएसए का, तो उसकी कैपिटल भी है। तो उटा जो में ही आपका ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। भारत के अंदर भी तो बहुत सारी लेक ऐसे ही बनती है आपकी, जैसे सांभर लेक, डीडवाना लेक, है ना, लेक कच्छ मांदीज, और ऑल लेक ऑफ द सेम काइंड, है ना, सेम तरीके की लेक है आपकी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अच्छा सिमरन जी, आप भी यहाँ पे हैं क्या, पहचाना नहीं था मैंने, आप भी आ गई हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेक मीड, लेक मीड जो है ये आपका नवाडा यूएसए के अंदर ये आपका है ना। और ये आपका बेसिकली याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपके दो रिजर्वायर हैं, एक का नाम है हॉवर और दूसरा बाउल्डर, ये कोलोराडो रिवर के ऊपर है ना। तो ये यहाँ पर आप याद रखोगे और कुछ नहीं है। अगली है दोस्तों रिवर ऑफ कनाडा, कनाडा की नदियों के बारे में बात करते हैं। तो पहली है मैकेंजी रिवर, मैकेंजी रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कनाडा। कनाडा की भाई सबसे बड़ी नदी है, क्या है आपका नाम इसका, मैकेंजी, है ना। मैकेंजी कहाँ से कहाँ निकलती है बता दूँ आपको, चलो। हेड क्या, हेड मतलब निकलती कहाँ से आपका, फिनले रिवर, सोर्स है इसका ब्रिटिश कोलंबिया से, और जाकर कहाँ गिरती है, बेफर्ट सी। अब अगर मैंने आपको ये नहीं बताया बेफर्ट सी तो मेरी गलती है, लेकिन मैंने आपको बेफर्ट सी बताया हुआ है। कहाँ पे बेफर्ट सी बताओ, बेफर्ट सी सर ये बताओ। अब देखो तुरंत आपको कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर देना है, ठीक है, आपको तुरंत, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर यूँ, मतलब सामने वालों को पता होना चाहिए कि हाँ इसको पता है, आता है। ये अलास्का, अलास्का के जस्ट ऊपर यहाँ पर था बेफर्ट सी। तुरंत कला का बेहतरीन प्रदर्शन आपको कर देना है, तुरंत की तुरंत, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। तो देखो ये रही मैकेंजी रिवर, तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है आपका, एंड इट विल मूव लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर जाके गिर जाएगी। दिस इज द बेफर्ट सी। अगली यूकॉन नदी, यूकॉन देखो ये रही आपका, इधर इससे जाती है यूकॉन टेरिटरी से। तो हेड कहाँ पर है, फिनले रिवर, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर है ये आपका, ठीक है, बेफर्ट सी। और इधर देख पा रहे हो आप, तो ये लेक भी है आपका, कौन सी लेक है, ये तो थी लेक आपकी, दिस इज लेक स्लेव। तो लेक स्लेव के आसपास से ऐसे जा रही है आपका ये, ठीक है, डन। अगला है दोस्तों यूकॉन, यूकॉन रिवर कहाँ है, जंक्शन ऑफ लेविस एंड पेले रिवर्स से स्टार्ट होती है, बेरिंग सी में जाकर गिरती है। बेरिंग सी बताया कि नहीं बताया मैंने, तो बेरिंग सी में जाकर गिर रही है। अगली है नेल्सन, ठीक है, उसके बाद सेस्केचुआन, उसके बाद क्या है पीस, और फिर ये सारी रिवर है। सो डोंट वरी, ये सारी की सारी रिवर अपन डिटेल में देखेंगे। वी आर गोइंग टू लुक ईच एंड एवरी रिवर इन द वेरी मच डिटेल, है ना। बट उससे पहले एक मैं छोटी सी बात आपको बता दूं दोस्तों, आप लोगों के लिए एक मिशन हमने स्टार्ट कर दिया, मिशन IAS 2020 और मिशन IAS 2021 में बहुत बार आपको बता चुका हूं। जो भी बच्चे यार इसका हिस्सा बनना चाहते हैं वो जस्ट मेरे को मेल कर सकते हैं, कहाँ पर, sumitrathi3@gmail.com। ये अनअकैडमी प्लस के लिए प्रोग्राम है, आपके लिए यूट्यूब के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम मैं अभी लेके आने वाला हूँ।
जैसे मेरी तबीयत सही होती है यार, 1-2 प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मिशन IAS जो भी हिस्सा बनना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं, या मुझे सीधे ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सुमित10, है ना। अनअकैडमी पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो सुमित10 कोड, उसके बाद में आप मुझे मेल कर सकते हो कहाँ पर, sumitrathi3@gmail.com में। बिकॉज तैयारी करने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस मैं ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आप मुझे मिशन के लिए कहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप मुझे मिशन IAS 2020-21 के लिए, बस याद रखना सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट में लिखा होना चाहिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। sumitrathi3@gmail.com, sumit.kumar@wifistudy.com मेल कर सकते हो। ये अपना टेलीग्राम चैनल है यार, फॉलो कर लो इसको, PDF आपको यहीं पर मिलेगी। बच्चे मेरे से जुड़ सकते हो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर, ये मेरा फेसबुक पेज है, ये फेसबुक है, मैं चाहता हूँ आप मेरे से यहाँ जुड़े लाइफ लॉन्ग। जो बच्चा अनअकैडमी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, अनअकैडमी आप डाउनलोड करनी, इंस्टॉल करो, गोल में जाके UPSC CSC, उसके बाद में यहाँ पर जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन में आइदर यू हैव टू टेक 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन या 2 ईयर। 1 ईयर का जो है ना इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000 एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000। महंगा है, इसीलिए मैंने बोला आपको कोड यूज़ करो सुमित10। जैसे आप यूज़ करोगे 1 ईयर का कोर्स यू विल गेट एट 39,000 एंड दिस कोर्स यू विल गेट दैट 57,000। मैंने बताया ज़्यादा तो है यार, लेकिन आपको सोचना है, भविष्य एक तरफ है और दूसरी तरफ है अमाउंट। आपको क्या लगता है कि आप 60,000 रुपये भी नहीं कमा पाओगे अपनी ज़िंदगी में? कमा पाएंगे, आप 60 करोड़ रुपए कमा पाओगे। सो बिना डरे, बिना टेंशन लिए जस्ट आइए और फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए बाय यूजिंग द कोड सुमित10। आई एम वेटिंग फॉर यू आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि देखो सपना हमारा है, हमें ही साकार करना है, हमें ही काम करना है, ठीक है। आपको काम करना है और कोशिश करता हूँ मैं हर बच्चे को इंस्पायर कर सकूँ। अगर मैं इस हालत में आपको पढ़ा सकता हूँ तो आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है, आप कर भी सकते हो। अपने आप को कोई बहाना मत दो, अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दो, समझ रहे हो आप? ये ज़िंदगी एक ही है आपको, ठीक है। तो इसमें जो आपने सोचा है उसको पूरा करो, फुलफ़िल करो। एंड मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, मेरा फेथ आपके साथ है, मेरा भरोसा आपके साथ है। बस गो एंड गेट इट यार, फटाफट आइए, सुमित10 यूज़ कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। आई एम अश्योरिंग यू, यू आर गोइंग टू अचीव योर डेस्टिनी, ठीक है, ट्रस्ट मी, ओके। चलिए, यू कैन फॉलो मी, आपको मैंने बता ही दिया कहाँ आप मेरे से जुड़ सकते हो। नाउ ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच।